दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रकाश है और मेरे चैनल का नाम है एसएसटी विद अभय। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, मैंने जैसे पोस्टर डाला था कि मैं 1 तारीख से जो है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की एसएसटी का बैच शुरू कर रहा हूँ। तो लो आपके सामने आ चुका है क्लास 6 की एसएसटी का जो फर्स्ट लेसन है, हिस्ट्री का पार्ट है, कब, कैसे और कहाँ। ठीक है दोस्तों, ये शब्द आपको जानना हवा लग रहा है क्योंकि ये शब्द हम लोग अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। जैसा कि हम लोग कोई भी घटना सुनते हैं या कि कोई हमें बताता है कि भाई आज वहाँ ऐसा हो गया, तो हम लोग उससे पूछते हैं भाई कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। ये शब्द इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट हेडिंग के साथ। तो शुरू फर्स्ट हेडिंग है, लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। मतलब जो उस समय के लोग थे वो नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश में रहते थे। वह कुशल संग्रह थे। कुशल संग्रह से कुशल संग्रह होता है जो मतलब सब चीज़ के बारे में जानकारी रखता है। जो नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश में लोग रहते थे ना, वो सब चीज़ के बारे में जानकारी रखते थे। ठीक है, जैसे कि हम लोग इतिहास में हमें पता है कि मतलब लोग पहले अदीम अवस्था में थे। ठीक है, लेकिन उस उनमें ऐसा नहीं था, वो सब चीज़ के बारे में जानकारी रखते थे। ठीक है, किस चीज़ के बारे में जानकारी रखते थे, भोजन की, खाना कैसे बनता है। ठीक है, जड़ यानी जड़ी बूटी कि हम लोग जड़ी बूटी को औषधि के रूप में प्रयोग कैसे कर सकते हैं। फूलों या हम लोग फूलों से मतलब शहद निकाल के शहद कैसे खा सकते हैं। ठीक है, जंगलों, जो जंगल के मतलब पेड़ पौधे इनके बारे में जानकारी रखते थे कि ये पेड़ कौन सा है, ये पौधा कौन सा है। ठीक है, पर निर्भर जानवरों का शिकार करते थे, मतलब वो इन सब पर निर्भर भी थे और जो जंगली जानवर थे जो जंगल में रहते थे उनको शिकार भी करते थे और भोजन करते थे। फिर उससे मतलब उसको संग्रह करके, मतलब पहले उसका शिकार करते थे, फिर उसे संग्रह करके फिर उसको भोजन के रूप में बना के खाते थे। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जो हमारा इतिहास है, जो हमारा बीता हुआ कल है, उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसा लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे। मतलब अतीत के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या व्यवसाय करते थे, कैसे अपनी आजीविका चलाते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग है, देश का नाम भारत। हम अपने देश के लिए इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला। पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों ने सिंधु ना कहकर हिंदू का कहा, इसलिए हमारे देश का नाम हिंदुस्तान या इंडिया पड़ा। मतलब इसको मैं आपको बता दूं, जो ईरानी आए थे उत्तर पश्चिम और पूर्व से, वो हमारे देश को सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे क्योंकि हमारे देश में सिंधु नदी थी, वो उसे हिंदू रिवर कहते थे। ठीक है, सिंधु नहीं कहते थे, हिंदू कहते थे। और जो सिंधु रिवर है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर। तो जो हिंदू शब्द है वो सिंधु से बना, और जो इंडिया शब्द है इंडस से बना। जो इंडस है वो सिंधु नदी का हिंदी इंग्लिश रूपांतरण है। ठीक है, जो इंडिया शब्द माना जाता है, इसको जो हम इंडिया बोलते हैं, वो बना इंडस रिवर से, और जो हिंदुस्तान बना वो बना सिंधु नदी से। ठीक है, समझ गए। अब फिर नेक्स्ट हेडिंग है, अतीत के बारे में कैसे जाने। जब हमारा अतीत है उसके बारे में हम कैसे जाने। अतीत के बारे में हम इतिहास के स्रोतों से जान सकते हैं। मतलब जो हमारा इतिहास के स्रोत है हम लोग उससे जान सकते हैं। तो इतिहास के मुख्यतः दोस्तों 3 स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्राओं के यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो यह यात्रा विवरण कह सकते हैं। तो दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है जैसे उस समय के स्नानागार, ठीक है, उस समय के बर्तनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये सब आते हैं। और जो जानवर हैं, जीवाश्म, जो मतलब जानवरों के अंश है, उन्हें जो जानवर थे वो मर जाते थे तो उनकी जो हड्डी है उनसे ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जैसे हमारा आते हैं धर्म ग्रंथ, ठीक है, वेद पुराण उपनिषद। ठीक है, फिर आते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण या यात्रा वृत्तांत। तो विदेशी यात्राओं के विवरण मतलब उसमें जैसे हम लोग जो विदेशी लोग थे उन्होंने हमारे देश में आके क्या एक्सपीरियंस किया, जो अपनी डायरी या पुस्तक लिखते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं विदेशी यात्राओं के यात्रा वृत्तांत या विवरण। दोस्तों, एक हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीजें बता दें, तिथि यानी तारीख। ठीक है, अब आप इतिहास की स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ईसा पूर्व और ईसवी। ठीक है, ईसवी। ठीक है, फिर एक शताब्दी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और दशक। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये करके देखते हैं।
तो नंबर फर्स्ट में आता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व से आता है ईसा के जन्म से पहले का समय। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ठीक है। ईसवी, इसी का अपोजिट ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 साल की, ठीक है। मतलब कि 100 साल पहले क्या हुआ। 100 साल की एक शताब्दी, ठीक है। दोस्तों जो 100 साल की एक शताब्दी होती है, जैसे 100 साल हो जाते हैं तो उसे हम लोग एक शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हिसाब लगा लो आप, है ना। फिर है दशक, ठीक है। दशक यानी 10 साल का एक दशक, ठीक है दोस्तों। 10 साल का एक दशक, 100 साल की एक शताब्दी। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ लास्ट में कि अभी हम लोग कौन सी शताब्दी में चल रहे हैं। आप ये जवाब अपना कमेंट में दें। धन्यवाद।